थंबनेल देखकर आपके मन में भी बेस्ट मदर बनने की जिज्ञासा आई होगी। इससे एक बात तो कंफर्म है कि आप भी बेस्ट माँ बनना चाहती हैं, बेस्ट मदर बनना चाहती हैं और कुछ अच्छा करने के लिए, बेस्ट मदर बनने के लिए या हम जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि हम वो काम करना चाहें। तो अगर थंबनेल से आप इस वीडियो में एंटर हुए हैं तो डेफिनेटली आप अपना आधा सफ़र पूरा कर चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम मानसी जैन है। मैं एक एजुकेटर, मोटिवेटर और काउंसलर हूँ। आज की हमारी जो वीडियो है ये एक माँ की भूमिका के इर्द गिर्द घूमेगी। यानी हम फोकस करेंगे माँ के कर्तव्य पर, माँ की ड्यूटी पर। एक मदर अच्छा कैसे बन सकती है, अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्य को, अपने पालन पोषण को और बेहतर कैसे कर सकती है, इस पर हम आज बात करेंगे। माँ की अगर हम बात करें तो बच्चे के लिए पहली और अंतिम शिक्षिका माँ ही होती है। आप सब जानते हैं कि बच्चे के पैदा होते ही जो बच्चों को सिखाती है, बच्चों को बोलना सिखाती है, चलना, खाना पीना सभी चीज़ें, तो बच्चा सबसे पहले जो सीखता है वो अपनी माँ से सीखता है। यानी हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका हमारी माँ होती है। माँ वैसे तो बहुत सारे कर्तव्य निभाती है। माँ एक पत्नी भी है, माँ एक बहू भी है, माँ एक बेटी भी है, माँ जेठानी, दरानी, मौसी, चाची, ताई जी, बहुत सारे रिश्तों में बंधी हुई है। पर इन सब रिश्तों में उसका जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है वो अपनी संतान के साथ होता है, माँ के रूप में। और उस कर्तव्य को वो मरते दम तक निभाती है, जीवन की अंतिम सांसों तक निभाती है। माँ का वो रूप जिसे वो अंतिम सांसों तक निभाती है वो होता है शिक्षिका का रूप। आप खुद से सोचिए, आप जिस भी एज में अभी हैं, क्या आप अपनी माँ को फ़ोन कर कर बहुत कुछ सलाह नहीं लेते, नहीं पूछते? क्या आज भी आपको अपनी माँ की सलाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती? पड़ती होगी ना। तो ये है माँ का शिक्षिका और सलाहकार का रूप। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप किस तरह अपने इस शिक्षिका की भूमिका को, सलाहकार की भूमिका को और बेहतरीन करेंगे और अच्छा करेंगे। तो आइए हम इस पर फोकस करते हैं, बातचीत करते हैं। माँ के लिए हम इस वीडियो में कुल 10 बातों पर चर्चा करेंगे कि ऐसे 10 मुख्य बिंदु जो आपको हेल्प करेंगे एक मदर की भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाने में, जिसमें से 5 बिंदु आज हम डिस्कस करेंगे और इसका पार्ट 2 मैं लेकर आऊंगी जिसमें हम अन्य 5 बिंदुओं पर फोकस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि माँ एक अच्छी शिक्षिका, एक अच्छी सलाहकार, एक अच्छी परवरिश अपने बच्चे को कैसे दे सकती है। सबसे पहला बिंदु है माँ का, जो माँ को अवश्य ध्यान रखना चाहिए, बचपन से उस बात पर फोकस करना चाहिए, वो है शेयरिंग। अब आप सोचेंगे कि शेयरिंग कैसी? हम तो सिखाते हैं अपने बच्चों को कि खाने पीने की चीज़ों की शेयरिंग करो। बच्चा चिप्स खा रहा है तो अपने फ्रेंड से अपने शेयर करो, अपनी अपनी सिस्टर से शेयर करो। बट मैं खाने पीने की चीज़ों की शेयरिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं जो बात कर रही हूँ वो है विचारों की शेयरिंग। आप अगर ऐसे बच्चे की माँ है जो अभी छोटी क्लासेस में है, आप खुद से बताइए, जब आपका बच्चा स्कूल से आता है तो आप उससे क्या पूछती हैं? आप पूछती होंगी, मैक्सिमम हम देखते हैं बहुत सारे पेरेंट्स यही पूछते हैं कि बेटा लंच कर लिया, बेटा लंच कर लिया, बेटा टेस्ट में कितने नंबर आए? सिर्फ इतना। पहला क्वेश्चन तो ये जरूर होता है, हाँ लंच फिनिश कर दिया था। आजकल की अगर हम बात करें तो मुझे जो लगता है ना कि जो आजकल की मदर्स हैं उनकी सिर्फ एक ही ड्यूटी रह गई है, बस खिलाना पिलाना। बस बच्चा ठीक से खा ले, बच्चे का पेट भर दे, भोजन दे दे, दैट्स इनफ। क्या सिर्फ खिलाना ही ड्यूटी है? क्या सिर्फ बच्चे का पेट भरना ही ड्यूटी है? क्या और ड्यूटी नहीं होती? क्या माँ की और कुछ कर्तव्य नहीं होता? क्या आपको कुछ और नहीं पूछना चाहिए? क्या आपने कभी पूछा कि बेटा आपका आज का दिन कैसा रहा? आपने आज किसकी हेल्प की? आपके टीचर ने आज आपको क्या नया सिखाया? आज आपने क्या सीखा अपने दोस्तों से, अपने स्कूल में, अपने टीचर से, एनवायरनमेंट से? यानी कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ,
हमें बच्चों से शेयरिंग करनी चाहिए विचारों की, भावनाओं की, अपने सुख दुख की, इमोशंस की। आप इस चीज़ की हैबिट बच्चे को बचपन से डालिए, इसकी आदत बनाइए। शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आपको पूछना पड़ेगा बच्चे से कि बेटा आपका आज का दिन कैसा रहा? बेटा आपका आज का दिन कैसा रहा? बेटा आपको स्कूल में कैसा लगा? यानी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? इनर हैप्पीनेस की, आंतरिक सुख की, फीलिंग्स की। आप उसको अपना बताइए। आप अगर वर्किंग है, आपको टाइम नहीं मिलता है, आप बच्चे को स्कूल से पिक नहीं कर रहे हो, लेकिन आप बच्चे को इवनिंग में तो मिल रहे हो। अगर आपको तब भी टाइम नहीं मिला तो आप सोते हुए पूछिए कि बाबू आपका दिन कैसा रहा आज का। और आप इसको रूटीन में लाके देखिए। 10 दिन आप पूछिए, 11वें दिन आपका बच्चा आपसे पूछेगा कि मम्मा आज आपका दिन कैसा रहा। सो प्यारे दोस्तों, मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ? मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को अपनी फीलिंग्स के साथ अटैच कीजिए, क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में अगर कुछ खत्म हो रहा है तो वो खत्म हो रही है आत्मीयता, फीलिंग्स खत्म हो रही है, अंदर की भावनाएं खत्म हो रही है। बच्चे अपने पेरेंट्स से हर्टली अटैच ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी उनसे शेयर किया ही नहीं। आप 10 जगह फ़ोन मिलाकर अपनी अपनी नानी, मामी, मौसी, अपनी मम्मी, अपनी बहनों सबसे अपनी फीलिंग डिस्कस कर लेते हो, लेकिन क्या आपने अपने बच्चे से फीलिंग डिस्कस की, चाहे वो छोटा ही हो? क्योंकि आदत तो आपको बचपन से ही डाली है ना। आप अगर सोचेंगे बड़े होकर डालेंगे, तो बड़े होकर तो भाई बच्चे कहेंगे मम्मा आपकी बातें सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सो आपको अभी से फीलिंग डालनी है, अभी से बच्चे को हैबिट डालनी है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे आपसे। इससे मजबूती आएगी, वो आपके साथ हर्टली अटैच होगा, जुड़ेगा। आप इस बात को करके देखिएगा, आजमा के देखिएगा। आपको क्या करना है बच्चे के साथ? हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है। आप जब अपनी फीलिंग शेयर करेंगी तो आपको कोई भी नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव विचार आपको बच्चे के साथ शेयर नहीं करने। अब आप कहेंगे वो कैसे? भाई जरूरी तो है नहीं हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ ना कुछ गलत भी हो सकता है। तो फिर हम गलत शेयर नहीं करेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा? गलत का मतलब आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उस गलत को आप पॉजिटिव वे में शेयर कीजिए कि आज मैं स्पीड में स्कूटर चला रही थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे दर्द हुई, मुझे चोट लगी। तो आप उसको बताइए कि आप स्पीड में चला रहे थे तो आपका एक्सीडेंट हुआ। आप ये मत बोलो कि मैं चला रही थी, सामने वाले से एक बंदा आया, उसने मुझे टक्कर मार दी और मैं गिर की, मेरा मन कर रहा था मैं उसका मुंह फोड़ दूं उठा के। समझ पा रहे हैं? आपने उसको एक नेगेटिव थॉट दे दिया कि अगर कोई हमें हिट करता है तो हमें भी हिट उठानी चाहिए और उसके मुंह पे देके मारनी चाहिए। कल को आपका बच्चा आएगा और आपका बच्चा, एक दिन आपने उसको ऐसा बोला कि मेरा मन करा कि मैं ऐसे ऐसे करूं, नेक्स्ट डे वो आपको बोलेगा, वो वहां से आएगा स्कूल से, वो आपको कहेगा मम्मा एक बच्चे ने मेरा लंच बॉक्स नीचे फेंक दिया था तो मेरा मन कर रहा था कि उसके मुंह पे उठा के ईंट मार दूं। सेम वो आपको कॉपी कर देगा। अब आप कहेंगे ये कैसे आया? आपसे ही तो सीखा है, आपने ही तो सिखाया, क्योंकि बच्चे तो हमसे ही सीखते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, शेयरिंग करनी है पॉजिटिव विचारों की ज़्यादा। कुछ गलत अगर आप शेयर कर रहे हैं, यानी कि कुछ दुख वाला, आप कुछ पीड़ा अगर शेयर कर रहे हैं तो वो भी आपको पॉजिटिव वे में शेयर करनी है, क्योंकि जैसा आप उसके माइंड में डालेंगे वो अपने माइंड में वैसा ही लेता जाएगा। बच्चे तो प्लेन बुक होती हैं, खुली किताब, एकदम साफ किताब होते हैं, मदर जैसा लिखती रहती है, पेरेंट्स जैसा लिखते रहते हैं, बच्चों के माइंड में वही सब चीज़ें वैसे ही उसी अंदाज में बनती रहती है। दूसरा, ये तो हुआ हमारा पहला पॉइंट कि आपको क्या करना है, बच्चे के साथ शेयरिंग करनी है। प्लीज़ ऑल मदर्स, जितनी भी मदर्स मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाला जो टाइम है, आज से और 10, 15, 20 साल बाद आगे फ्यूचर में जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम जो चीज़ें मिस करेंगे, हम जो चीज़ें महसूस करेंगे वो यही कि हमारे बच्चों में संस्कार कितने हैं, आत्मीयता कितनी है, उनके मन में फीलिंग्स कितनी है सबके प्रति, दूसरों के प्रति। वो अगर हम जिस तरह से आज फास्ट ज़माना चल रहा है तो आगे और 10, 15, 20 साल बाद तो और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमें अभी से अपने बच्चों को उस चीज़ की ट्रेनिंग देनी है, शेयरिंग करनी है, ताकि वो आपको अपनी हर स्कूल की, कॉलेज की, फ्रेंड सर्कल की, ट्यूशन्स की अच्छी बातें, बुरी बातें सब आपके साथ शेयर करें। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक माँ हैं। बच्चा अगर कुछ भी गलत करता है तो वो पिता पे नहीं आता, वो दादा दादी पे नहीं आता, वो सीधा माँ पर आता है कि इसकी माँ ने इसे यही सिखाया है। बच्चा किसी को अब्यूसिंग वर्ड बोलता है तो यही आता है, इसकी माँ ने इसे यही सिखाया है ना।
तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आपको उसके साथ शेयरिंग करनी है, उसको हैबिट डालनी है, ताकि वो, उससे पता है आपको क्या पता चलेगा? इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका बच्चा सोच कैसे रहा है, आपका बच्चा आमने-सामने की चीज़ों को कैसे ग्रैस्प कर रहा है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे बेटे ने, मैं अब ऐसे ही शेयरिंग करती हूँ कि आपका दिन कैसा रहा, आज स्कूल में क्या हुआ। तो एक दिन मेरा बेटा एक डायलॉग बोल रहा था, मुझे बड़ी हँसी आई। व्हाट ही वाज सेइंग, ही सेइंग कि "चा ले लो चा, गरम-गरम चा।" आई शॉक्ड कि इतने अच्छे स्कूल में पढ़ता है, हम तो घर में ऐसी लैंग्वेज बोलते नहीं, मेरे बेटे ने ये लैंग्वेज कहाँ से सीखी, चा ले लो चा। देन आई नोटिस, मैंने उससे पूछा, बाबू आपने कहाँ से सीखा, ऐसे कौन बोलता है? और कभी भी एकदम अगर आपको बच्चे से कुछ उगलवाना है ना, बच्चे से कुछ लेना है कि तूने ये गलत चीज़ सीखी है, कहाँ से सीखी है, तो आप उसको कभी भी मार के या चिल्ला के नहीं पूछो, वो नहीं बताएगा। उसको प्यार से पूछो, अरे वाह बेटा, आपने कहाँ से सीखी? ये तो आप बड़ा अच्छा गाना गा रहे हो। फिर वो आपको फटाफट सीधा-सीधा बता देगा कि मैंने यहाँ से सीखी। उसने बताया कि आंटी आती है, पीएन आती है, चाय लेके टीचर की, वो बोलती हैं। आई इंस्टेंट, मैंने तभी की तभी उसकी क्लास टीचर को फ़ोन करा एंड आई सेड कि मैम ये स्टॉप दिस, बच्चा ऐसे-ऐसे लैंग्वेज सीख रहा है। गलत। तो बच्चा एनवायरनमेंट से भी इस तरह की चीज़ें सीख रहा होता है, लेकिन वो आपको देखना है, आपको उसको करेक्ट करना है, आपको ऑब्ज़र्व करना है। आपको एक ऐसी मदर बनना है जो बच्चे की हर हर स्टेप को करेक्ट करे, ठीक करे, ऑब्ज़र्व करे। सिर्फ़ स्पून फीडिंग करने वाली मदर आपको नहीं बनना है। ये हमारी पहली कंडीशन है, अगर आप एक अच्छी मदर बनना चाहती हैं तो। सेकंड पॉइंट, सेकंड हमारा आता है कि आप अपने बच्चे में डालिए हैबिट मदद की। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मदद का। अब आप ये कैसे डाल सकती हैं? आप कहेंगे कि हमारे सराउंडिंग तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम अपने बच्चे को बोले कि बेटा जा तू मदद कर, जा उसकी मदद करा। मतलब मदद, किसी की हेल्प करने के लिए कोई ऐसा होना भी तो चाहिए ना जिसकी हम हेल्प करें। तो आपको इसको क्या करना है, आप मुझे पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपने बेटे को ये बोला है कि बेटा मैं आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक्स्ट्रा पेंसिल रख रही हूँ? वो कहेगा कि इसलिए। क्या आपने कभी बोला है बेटा ये एक्स्ट्रा पेंसिल इसलिए है कि अगर आपकी क्लास में अगर आपका कोई फ्रेंड पेंसिल भूल गया है या उसकी पेंसिल गुम हो गई है तो आप उसको दे दें। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्प। आपको करना है, छोटी छोटी, बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बड़े ही गहराई में बच्चे के दिल में बैठती रहती हैं। बच्चे का जो संस्कारों का पौधा है उसमें ये एक एक फल, एक एक पॉइंट बच्चा सुजोता रहता है, चुन चुन के लेता रहता है, लगाता रहता है अपने माइंड में। यानी आप ऐसे लगा लीजिए उसका दिमाग जो कंप्यूटर है, उसके दिमाग में ये एक एक चीज फीड होती रहती है। और कुछ मदर्स कैसी होती हैं, पेंसिल कहाँ गुम कर आया, दो थी, किसे दे दी, किसे छोड़ आया, कहाँ छोड़ दी पेंसिल, इरेजर कहाँ गुम कर दी। कुछ मदर्स कहती हैं कि किसी की हेल्प करनी ही नहीं है, किसी को किसी के साथ बोलना ही नहीं है। नहीं मदद करना किस लिए जरूरी है? सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने किसी की मदद कर दी, दैट्स इट। हेल्प करने से बच्चे को प्राकृतिक रूप से, आप देखिए आज आप किसी की मदद कर रहे हैं, कल को हो सकता है आपको जरूरत हो और कोई सामने वाला आपकी मदद करे। मदद करने से सिर्फ बच्चा मदद ही नहीं कर रहा, सामने वाले को बेनिफिट ही नहीं पहुंचा रहा, मदद करने से बच्चा एक 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 कॉइन ऊपर परमात्मा के, ऑलमाइटी के, यूनिवर्स की एक अच्छी जो बच्चे की गुल्लक है, कलेक्शन है, शुभ कर्मास की, अच्छे कर्मास की, बच्चा उसमें एक एक पॉइंट ऐड करता जा रहा है। और सोचो बचपन से लेकर अगर बड़े होने तक बच्चा ऐसे ही एक एक पॉइंट ऐड करता रहे, एक एक चीज़ें पॉजिटिवली ऐड करता रहे, तो कितना अच्छा हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चे में मदद करने की हैबिट डालिए। मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा है या बच्चा कुछ काम कर रहा है, बच्चा ट्यूशन जाने के लिए रेडी हुआ है, आपकी बेटी बेटा जो भी हैं, आपके घर में आजकल तो वैसे सब सिंगल सिंगल रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके घर में या आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो अगर आपकी जेठानी, आपके सास ससुर यानी बच्चे के दादा दादी, ताई जी या चाची जी या कोई बड़ा भाई बहन कुछ काम कह देते हैं, दादी जी कह देती है बेटा जरा दवाई पकड़ा दे, या बेटा दवाई लेनी है पानी का गिलास दे दे, तो आपने देखा मैक्सिमम बच्चे आजकल क्या कहते हैं, दादी टाइम नहीं है, दादी मेरे पास टाइम नहीं है, मम्मा को बोल दो, दादी मेरे पास टाइम नहीं है, छोटी को बोल दो, मैं ट्यूशन जा रहा हूं उसको बोल दो। यानी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उन ड्यूटीज को, उन कामों को, उन बातों को इग्नोर करके अपने काम को पहले करते हैं, चले जाते हैं।
अब आपको क्या करना है? क्या आपने कभी उसको डांटा कि नहीं बेटा 1 मिनट लगेंगे, पहले फटाफट से दादी को पानी दो? अगर आपने नहीं डांटा तो आप याद रखिए, कल को आप भी दादी बनेंगी, कल को आप भी बड़े बनेंगी, आप भी बुजुर्ग बनेंगी। तब आपको भी जरूरत पड़ेगी कि कोई आपको पानी का गिलास आपके रूम में पहुंचा दे, जहां आप बैठे हैं वहां दे दे। तो अगर आपने अच्छा बोया ही नहीं तो आप काटेंगे कैसे? इसलिए अपने बच्चों में अच्छा बीजारोपण करते जाएं, अच्छी बातों की कलेक्शन करते जाएं, ऐड करते जाएं। वार्डरूम में ड्रेसेस की तो 100 कलेक्शन होती है, 100 ब्रांड्स की, जो कि हमारी आउटर पर्सनालिटी को जचाते हैं। क्या कभी आज के टाइम में कोई पेरेंट्स बच्चे की इनर पर्सनालिटी पर ध्यान दे रहा है कि बच्चे का अंदर से मन भी सुंदर होना चाहिए? अंदर से सुंदर होंगे तो बाहर से तो हम अपने आप ही सुंदर दिखेंगे। तो अंदर से सुंदर होने के लिए आपको छोटी छोटी बातें बच्चों को सिखानी है। और दया, अब मदद करने से सिर्फ मदद ही नहीं, बच्चे में दया की फीलिंग आएगी, दर्द को महसूस करने की फीलिंग आएगी, ममता की, करुणा की, यानी और हजारों ऐसे पॉजिटिव थॉट्स हैं, अच्छे गुण हैं, शुभ कर्म है, जो बच्चे के मन में नेचुरल आते जाएंगे, प्राकृतिक उसके अंदर सृजित होते जाएंगे, एक एक गुण आते जाएंगे। अगर आप बच्चे को इन छोटी छोटी बातों के लिए कहेंगे, ध्यान देने के लिए बोलेंगे कि बेटा नहीं करो, पहले दादी का काम करो, फिर जाना, 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट लगता है ना? तो आप प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर एक युवती, हर एक नारी, हर एक महिला एक अच्छे भारत के निर्माण में अपना योगदान दे, एक अच्छी माँ बन के संस्कारों का एक इतना बेहतरीन पेड़ वो अपने बच्चे के हृदय में लगाए कि वो बच्चा एक बहुत ही अच्छा नागरिक देश का बने, समाज का बने। कल को आप ही गर्व महसूस करेंगे कि हमारे बेटे का बहुत नाम है, हमारी बेटी का बहुत नाम है, हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है। चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है अनुशासन और नियम का। मैंने कहा था आज की वीडियो में हम 5 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है अनुशासन और नियम। अनुशासन और नियम दोनों ही बहुत ही जरूरी चीज है। आजकल देखा आपने क्या ट्रेंड चल रहा है? आपने देखा होगा आजकल क्या ट्रेंड है। आजकल बच्चे लेट नाइट मूवीज देखते हैं, सोए रहते हैं, मदर सुबह उठती है, सीधा बेड में से उठा के खड़ा हो जा, ओए खड़ा हो मोनू, चल फटाफट से ब्रेकफास्ट कर ले, ब्रेकफास्ट बन गया, मैं बाद में नहीं बनाऊंगी, मुझे अपनी किटी पार्टीज में जाना है। अब आप खुद से बताइए, क्या उठते ही बच्चे को ब्रेकफास्ट करा देना सही है? आप वही माँ बन रही हैं, स्पून फीडिंग वाली माँ, सिर्फ भोजन खिलाने वाली माँ, आप सिर्फ पेट भर रही हैं। अच्छा, आप अपने आप को आज कैटेगराइज कीजिए, आज आप सोचिए कि आप कौन सी माँ हैं। आप सिर्फ बच्चे का पेट भरने वाली माँ है? सिर्फ, मतलब बहुत सारी लेडीज की क्या क्या साइकोलॉजी होती है, क्या करती हैं वो सोचती हैं बस सिर्फ खाना खिलाना, स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना, उनकी सिर्फ ये 3 ड्यूटी है। अब आप खुद से बताइए कि क्या एक माँ की 3 ही ड्यूटी होती है? खाना खिला दो, स्कूल भेज दो, ट्यूशन भेज दो, बस दैट्स इट। लगता है आपको यही होना चाहिए? नहीं। बच्चे को अगर आप बेस्ट मदर बनना चाहती हैं, भविष्य तक अच्छी शिक्षा और सलाहकार बनना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा आपकी हर बात आपके बुढ़ापे तक भी सुने, आपका बच्चा आपके साथ हर्टली जीवन भर अटैच रहे, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे का नाम रोशन हो, तो सबसे जरूरी नियम है अनुशासन और नियम। रामायण में भी लिखा है कि अगर आप कुछ अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपने अलग से अपने लिए सोचा है कि मुझे अपने जीवन में ये मुकाम हासिल करना है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी चीज है तप। तप, तप क्या होता है? क्या तप का मतलब यही होता है कि पेड़ के नीचे बैठ जाओ, तपस्या करो? क्या तप का मतलब यही होता है भूखे प्यासे रहो, व्रत करो? नहीं। तप का मतलब होता है त्याग, नियम। नियम क्या? कि सुबह उठ गया लेकिन बिना ब्रश किए खाना मत दो,
सबसे पहले बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो मॉर्निंग में उठे, ब्रश करे, फ्रेश होए, नहाए धोए, उसके बाद उसे खाना दो। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हवा चल रही है, क्या ट्रेंड है, पता नहीं आजकल के पेरेंट्स को भी क्या हो गया है। उठते ही सीधा खाना, उठते ही सीधा फास्ट फूड, उठते ही सीधा चिप्स के पैकेट। और आजकल तो स्कूल भी बच्चे ऐसे ही जाते हैं, पॉकेट मनी दे देती हैं मदर, पैसे दे देती हैं, जाओ स्कूल की कैंटीन में ही खा लेना। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एकदम गलत है। बच्चे को टाइम से उठाइए, सूरज भगवान को जल दीजिए, उसको कहिए कि जल दीजिए, उसके अंदर इन चीज़ों की अगेन बीजारोपण कीजिए, उसको कहिए आदत बनाए, ये उसको आगे चलकर हेल्प करेगा, उसके आगे के जीवन में उसे बहुत हेल्प देगा, और खुद भी ना एक बड़ा अंदर से सुकून महसूस होगा आपको भी अपने बच्चे के लिए कि मेरे बेटे का ये नियम है, मेरा बेटा डेली। आप सोचो अगर आपके सामने कोई आपकी पड़ोसन बोल रही है कि मेरे बेटे को तो 4 साल हो गए डेली सूरज भगवान को जल देता है, तो सोचो आपको कैसा लगेगा कि यार बड़ी अच्छी बात है, मेरे बेटे को तो 5 साल हो गए डेली तुलसी जी को जल देता है, सोचो कैसा लगेगा आपको। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहिए? तो डेली सुबह उठते ही नहा धो के फ्रेश होकर पहला काम, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही, उस परम पिता परमेश्वर, आप जिस भी धर्म के हैं, आप उसे उसके लिए कहिए कि बेटा अपने परमात्मा को याद करो, अपने परमेश्वर को याद करो, उसे प्रणाम करो, सिर्फ प्रणाम करो, दिनचर्या शुरू करो, जाओ स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। उसको रात को सोने का नियम बनाइए, पढ़ने का नियम बनाइए। बहुत सारी मदर्स हैं सोचती हैं बच्चे को ट्यूशन पे भेज दिया, छुट्टी, उसके बाद कोई पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको उसे बुक रीडिंग की हैबिट डालनी है, आपको उसे रात को एक बार पढ़ने की हैबिट डालनी है, वरना जब वो 10th 11th 12th क्लास में हो जाएगा, कल को पीसीएम लेगा, नॉन मैड लेगा, सीए की पढ़ाई करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो उसको कहाँ से वो हैबिट आएगी, वो कैसे पढ़ेगा? तो उसको अभी से इन चीज़ों की आप हैबिट डालिए। उसके जीवन में सोने का, उठने का, बैठने का, नहाने का, धोने का, पढ़ने का, खेलने का, हर चीज का अपना एक निश्चित नियम होना चाहिए, एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। बच्चे को छोटी छोटी चीजों के त्याग सिखाइए। अब आप कहेंगे त्याग कैसे? त्याग ऐसे जैसे आप बच्चे को ये ना कहें कि बेटा आज तूने फास्ट रखना है, आज मंडे है, आज तूने पूरा दिन फास्ट रखना है, नहीं। आप उसको कहिए कि तूने आज पूरा दिन में चॉकलेट नहीं खानी, तूने आज पूरा दिन में टॉफी नहीं खानी, ये त्याग है। भगवान के सामने खड़े कर दे, स्टार्टिंग में उसको क्या कीजिए, ईश्वर के सामने, भगवान के मंदिर, अपने मंदिर के सामने खड़े करो, हाथ जोड़ो और इस चीज का त्याग लो। इससे क्या होगा? आप सोचेंगे बेकार की बात है, एक दिन चॉकलेट नहीं खाएगा क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आप जानते हैं इससे क्या होगा? इससे बच्चा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखेगा, और जब कोई बच्चा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख जाता है तो आप जानते हैं वो क्या बनता है? वो बनता है विजेता। क्योंकि इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला व्यक्ति कहलाता है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र, और जैनेन्द्र का अर्थ होता है इंद्रियों का विजेता। और आगे तक चलकर कामयाबी में, सफलता में, लक्ष्य में अगर किसी चीज की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है ना, तो वो पड़ती है अपने अंदर की इंद्रियों को कंट्रोल करने की। एक बार अगर इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख गया तो उसे लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बताइए, आप बन गई ना बेहतरीन माँ। आपको क्या करना है? छोटे से बच्चे को ही सिखा देना है कि आज तूने चॉकलेट नहीं खानी। बल्कि आपको अच्छा लगेगा जानकर, मेरा बेटा छोटा है, अभी यूकेजी क्लास में है, उसका ट्यूसडे और सैटरडे का हम लोग त्याग करवाते हैं। अपने आप पूछ लेते हैं, बेटा बता आज तुझे किस चीज़ का त्याग लेना है? तो कभी वो चॉकलेट का लेता है, कभी पेस्ट्री का लेता है, कभी पेटिस का लेता है। इस बार उसने बड़ा हमें भी हैरान कर दिया। हमने पूछा बेटा तुझे किस चीज़ का त्याग लेना है? एंड ही सेड मम्मा आज मैं मोबाइल का त्याग लूंगा, आज मैं पूरा दिन मोबाइल नहीं देखूंगा। तो बोलो आई शॉक्ड, मुझे खुद से इतना अच्छा लगा कि एक बच्चा, आजकल बच्चे कितना मोबाइल देखते हैं, और वो मुझे ये, आप खुद से सोचिए कि वो बच्चा कह रहा है कि आज नो मोबाइल, मैं टच भी नहीं करूंगा, मैं आज मोबाइल का त्याग लेता हूँ। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आपको अपने बच्चे को अनुशासन, नियम और त्याग सिखाने हैं। इससे वो अंदर से स्ट्रोंग होगा, मजबूत होगा, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो एक मदर अपने बच्चे को सिखाना चाहती है, उसमें ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है
वो है निंदा। अब मैक्सिमम देखो, ये एक ऐसा पॉइंट है कि ऐसी कोई लेडीज़ नहीं होगी, ऐसा कोई, मैं ये नहीं कह रही लेडीज़ लेडीज़, मैं बहुत ज़्यादा मतलब फीमेल थॉट्स के हूँ कि मैं मतलब मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी को फॉलो नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो लेडीज़ हैं वो भी आगे बढ़े, जीवन में कामयाब बने, स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत बने, अंदर से भी बाहर से भी, इंटरनली विचारों से, मस्तिष्क से स्ट्रॉन्ग बने, वो अपने देश के सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर बने, देश के विकास के सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर बने। इसी के लिए मैं आपको ये बात कहती हूँ कि निंदा, आप इस बात को भी आजमा लें, अपने बच्चे के सामने कभी भी किसी की निंदा ना करें। आप नोटिस कीजिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई फ्रेंड घर पे हमें मिलने आई है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई मतलब हम अपने मदर इन लॉ के साथ बैठे हैं, हस्बैंड के साथ बैठे हैं, XYZ हम किसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपका बच्चा भी वहाँ बैठा है और वो वहाँ से एक नेगेटिव थॉट सीख लेता है, उसको लगता है मज़ा आता है इन बातों में। मैंने बहुत सारी पेरेंट्स ऐसे देखे हैं, बहुत सारी मदर ऐसी देखी हैं मैंने। कई बार मैं जाती हूँ काउंसलिंग सेशन लेने के लिए, कई बार कोई पेरेंट्स से ऐसा मिलना हो जाता है, जैसे मैं ट्यूशन्स देती हूँ तो आते हैं, तो वो क्या करती हैं, अपनी फ्रेंड से मिलने गई हैं, मोबाइल पे बात, या फ्रेंड से मिलने नहीं गई तो फ़ोन पे अगर बात कर रही हैं, तो वो XYZ क्रिटिसिज्म चल रही है, उनका बच्चा पास बैठा सुन रहा है। कल को वो बच्चा अपने अंदर इस आदत को पूरी तरह ले लेगा, उसको लगेगा इन्हीं बातों में मज़ा है। आपने देखा, आपने बोला मैं ये सूट लाई, ये फैशन किया, ये इयररिंग्स लाई, उस ब्रांड का लाई, यहाँ से लाई, वहाँ से लाई, आपने अपनी फ्रेंड को 100 चीज़ें बता दी, सब की। अब बच्चे आपके पास जो बैठा है ना, उसका ध्यान इन बातों की तरफ चला जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टडी से गॉसिपिंग की तरफ। हमें हमेशा जब बच्चा हमारे पास बैठा है और 2-3 लोग हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो हमारी जो चर्चा होनी चाहिए, हमारे जो शब्द होने चाहिए, वो सामाजिक होने चाहिए, विकास के होने चाहिए, प्रोग्रेसिव होने चाहिए। यानी बच्चा हमसे भी ये सीखे कि हेल्दी थॉट्स क्या होते हैं, हेल्दी यानी अच्छे विचार क्या होते हैं, हमें किस तरह की बातें समाज में करनी चाहिए। और आप सोच के देखिए, आपने बचपन से मतलब एक मदर है जो जिसका नेचर बड़ा लड़ाकू जड़ाकू तैड़ तैड़ करने वाला है, और वो लेडी हमेशा अपने बच्चे के सामने, उसका बच्चा साथ में है, उसी के सामने शुरू हो जाती है किसी के बारे में अनाप शनाप उल्टा सीधा। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, आप सोच के देखिए कि उस बच्चे की साइकोलॉजी कैसी बनती जा रही होगी। उसने बचपन से यही सुना है, उसने बचपन से यही किया है। अब जब वो बच्चा बड़ा होगा, जब वो भी किसी से मिलेगा ना, वो भी बिल्कुल सेम अपने पेरेंट्स की, अपने मदर की कॉपी लगेगा। विचारों से भी, सिर्फ फेस से नहीं, विचारों से भी कॉपी लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने शब्दों पे ध्यान देना है, आपको अपने एक एक शब्द को बड़ा नाप तोल के बोलना है, क्योंकि आपका बच्चा वही शब्द, वही विचार, वही थॉट कैच करेगा जो आप बोलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप मेरी इन सब बातों पे विचार कीजिएगा, सोचिएगा कि हमने आज किन बातों के बारे में चर्चा की है, किस विषय पे चर्चा की है, और मैं आपको अपने क्या अनुभव देना चाहती हूँ जो हम अपने आसपास देख रहे हैं समाज में। मैंने एक छोटी सी लड़की को देखा है, 7-8 साल की होगी, वो अपनी दादी पे बहुत जोर से चिल्लाती है, छोटी छोटी बातों पे अपनी दादी पे चिल्लाती है। अब वो क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि उसने अपनी मदर को चिल्लाते हुए देखा है। कल को आप पे भी चिल्लाएगी, अभी तो छोटी है, थोड़ी सी बड़ी होगी, कल को आप पे भी बिल्कुल सेम वैसे ही चिल्लाएगी, क्योंकि वो उसके कंप्यूटर में फीड हो गया है, चिल्लाना फीड हो गया है। ठीक है। और हमारा आज का लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट जो बिंदु है बेस्ट मदर बनने का, वो है संस्कारों का बीजारोपण। संस्कार आपको अपने बच्चे के अंदर डालने हैं, और वो संस्कार बहुत अलग अलग तरीके से आप डाल सकती हैं। आज अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो संस्कारों की है, तो आपको अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आजकल क्या होता है, घर में कोई गेस्ट आता है ना, तो बच्चे उनसे मिलने आते ही नहीं, बच्चे बैठे हैं अपने रूम में, बड़े बड़े घर हैं, बच्चों का रूम अलग है, गेस्ट रूम अलग है, ड्राइंग रूम अलग है। अब आपके घर में गेस्ट आ गए, आपकी बुआ आ गई, आपकी कोई नानी, मौसी, चाची, दादी, कुछ भी, कोई भी आ गया,
आपके कोई पड़ोसी आए हैं और आपके बच्चे को कोई मतलब नहीं है। आजकल बच्चे ऐसे निकल जाते हैं पास में से, और फिर वो नेबर जो हम लेडी आई हुई है वो बाहर जाके कहती है इनके बच्चों में तो बड़ा एटीट्यूड है भाई। क्यों? क्योंकि आपने सिखाया नहीं ना। चाहे आपका बच्चा कुछ भी कर रहा हो, आपके घर में अगर गेस्ट आए हैं तो आप एक बार अपने बच्चे को जरूर कहिए कि बेटा इनके पैर छू, बेटा पैर छू, बेटा नमस्ते करो। तो क्या ये आदत इंस्टेंट बन जाएगी? नहीं, आपको स्टार्टिंग से ये हैबिट डालनी पड़ेगी। आप अपने बच्चे को कहें कि बेटा आंटी को पानी ला के दो, आप खुद ना जाएं। आप क्या, आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, आजकल की मदर्स क्या करती है, बच्चों से काम करवाती ही नहीं, बच्चों को कुछ कहती ही नहीं, और बड़े होने पे फिर वो दुखी हो जाती है। मैंने एक मदर देखी, एक ये कहिए कि मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे कांटेक्ट में आई थी, रिसेंटली फ्रेंड बनी मेरी। उनके घर जब मैं गई तो मैंने देखा यार बड़ा खराब हिसाब किताब है। उनके थे 2 बेटे, 1 हस्बैंड, 3 जने हो गए घर में। और वो जब किचन में खड़ी होती थी वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में बैठे होते थे और वो तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में रोटी पकड़ाने जाती थी। और शी वाज सेइंग कि मेरे तो पैर दुख गए, देखो मानसी मेरे पैर कितने मोटे मोटे हो गए, देखो मेरे पैर कितने दुख रहे हैं, देखो मेरे पैरों का इलाज चल रहा है, मैं तो ऐसे खड़ी हूँ, ये खड़ी हूँ। अरे आपने अपने बच्चे को ऐसी आदत डाली ही क्यों कि आप सबको अलग अलग एक एक कोने में खाना पकड़ाने के लिए जा रहे हो? लेकिन आपने डाल दी तो बड़े होकर भी वो आपको कहेंगे, आप उस चीज को इग्नोर ही नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपने बच्चों को छोटे मोटे कामों की आदत डालनी है। उनको कहना है कि बेटा ये काम करो, बेटा आंटी को पानी ला के दो, बेटा अपनी ड्रेस ढंग से रखो, अपने शूज प्रॉपर प्लेस पे रखो। क्योंकि आप अब नहीं कहेंगे, अब अगर आप नहीं टोकेंगे, अब अगर आप नहीं उनको बोलेंगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। मैंने कहीं एक बहुत ही अच्छी बात दोस्तों पढ़ी है, उसमें था, ये लिखा था कि 5 साल तक बच्चे को 5 साल तक तो लाड प्यार से पालना चाहिए। जब बच्चा 12 साल का होता है, 5 से 12 साल तक आपको बच्चों के साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करना चाहिए, बच्चे को पनिशमेंट देनी चाहिए, टाइटली लेना चाहिए, उसकी हर एक गलती पर उसको डांटना चाहिए, उसकी गलती माफ नहीं करनी चाहिए। बच्चे ने आपके सामने गाली दी, उसी टाइम उसको डांटो कि बिल्कुल गलत, दोबारा तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुनना चाहिए। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी 13 से लेकर 25 तक की एज, आपको बच्चे के साथ एक दोस्त की तरह निभानी चाहिए। यानी पहले लाड प्यार दो, खूब अच्छा लाड प्यार दो 5 साल तक, 12 तक स्ट्रिक्टली टाइटली बच्चों को लो, क्योंकि यही चीजें वो होती है, 12 तक का पीरियड होता है। आप साइकोलॉजी की कोई बुक उठा के देखिए, बच्चों का बाल विकास पढ़िए आप, तो आपको मालूम होगा कि बच्चों के अंदर जो हैबिट्स, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स जो जाती हैं वो इसी एज में जाती हैं। और फिर आ जाती है एज ऐसी, टीनेज जिसे आप बोलते हैं, 13 से लेकर 25 तक बच्चों का सुधरना या बिगड़ना या अच्छा बनना या टॉपर बनना या नालायक बनना या फेलियर बनना, कुछ भी वो इसी एज में डिसाइड होता है। तो ये एज में सबसे बेस्ट एज होती है, आपको इस टाइम बच्चे को उसके दोस्त बनकर, क्योंकि बच्चा इस एज में कोई भी किसी की बात नहीं सुनता, इस एज में बच्चा सिर्फ अपने दोस्तों की बात सुनता है। तो आपको बच्चे का अच्छा दोस्त बनना चाहिए। और हस्बैंड और वाइफ यानी माता पिता, दोनों में से हमेशा एक को सॉफ्ट होना चाहिए, एक को टाइट होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों ही टाइट है, आज मम्मी ने दिन में पिटाई की है और रात को पापा से पिटवाया है, नहीं, गलत। आपका बच्चा बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा, आपकी बातें मानना छोड़ देगा, उसको ये होगा पिटना ही तो है, कोई बात नहीं, वो बार बार वही गलती करेगा। उसको लगेगा क्या है, थोड़ा सा मारेंगे, थोड़ा सा मम्मी मारेंगे, थोड़ा डैडा मारेंगे, कोई बात नहीं। इसलिए एक जना मारे, एक जना प्यार करे, तो ही बच्चे जो हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। अच्छा, और 25 के बाद आपको एक सलाहकार की भूमिका निभानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और मैंने इसको 2 पार्ट्स में भी इसलिए डिवाइड किया कि ये और बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक। आप प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, आराम से रात को सोते हुए इसे सुने। ये सिर्फ एक अच्छी चर्चा है, एक हेल्दी डिस्कशन है जो हम सब लेडीज़ को सुपर मॉम बनने में मदद करेगा। आप पार्ट 2 भी इसका ज़रूर देखें, जल्द ही मैं इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगी। और मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपकी कोई समस्या है, अगर आप अपने बच्चे की किसी हैबिट को लेकर परेशान हैं, उसमें कुछ सुधार लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस करें, मुझे कमेंट करें,
मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, उस पर डिस्कशन ज़रूर करूँगी, और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करें, डेफिनेटली मैं आपके टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।